आज हम करने वाले हैं एक ऐसा वर्ड जिससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जिसके बड़े सारे रूप भी हैं। अब मैं क्यों कह रही हूँ बड़े सारे रूप, इसको समझते हैं। अब जैसे कि वर्ड है बी। अब बी का मतलब वो एक क्रिया ही है इंग्लिश में जिसका मतलब है होना, बट इसको यूज़ करने के तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कोई क्रिया होती है वो डायरेक्टली आ जाती है, जैसे मैं प्ले बोल रही हूँ तो प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन, ये डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो समझते हैं। अब बी का मतलब होता है होना, कोई चीज़ है। इसको पहले तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इज़ एम आर। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो मैं इसको इज़ एम आर की तरह यूज़ करती हूँ। जैसे आई एम अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, वी आर फ्रेंड्स। ये सिंपल दिखाता है कोई चीज़ है, हूँ या है। ऐसे ही इसका पास्ट हो जाता है वॉज और वर। आई वॉज अ टीचर, शी वॉज अ डॉक्टर, वी वर फ्रेंड्स। मैं टीचर थी, वो डॉक्टर थी, हम दोस्त थे। अब इसी का फ्यूचर हो जाता है विल बी। आई विल बी अ टीचर, शी विल बी अ डॉक्टर, वी विल बी फ्रेंड्स, मतलब होंगे। अब ये तो इसका एक ऐसा फॉर्म हो गया जिसमें ये यूज़ होता है। मतलब मैं कहूँगी बी की तीन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो नहीं, प्रेजेंट फॉर्म आप कह लो, पास्ट फॉर्म कह लो या फ्यूचर फॉर्म कह लो। तो फिर ये अपने आप में डायरेक्ट फॉर्म में कैसे आता है? अब ये जो बी है कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता। आई बी नहीं होगा, शी बी नहीं होगा, डायरेक्टली ये नहीं आएगा। ये हमेशा आएगा किसी और क्रिया के साथ, लेकिन मतलब इसका वही होगा, होना। अब कैसे, इसको समझते हैं। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी और क्लियर हो जाएगा। जैसे वांट का मतलब होता है चाहना। अगर मैं कहूँ आई वांट अ टीचर, आई वांट अ टीचर मतलब मुझे एक टीचर चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बी डाल दूँ, एक कॉम्बिनेशन बना दूँ एक वर्ब का और पीछे बी का, मतलब तुम वह होना चाहती हो। तो वांट मतलब चाहना और बी मतलब आप है वो चाहना, चाहत है आपको। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, ठीक है, मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। यू नीड टू बी केयरफुल, नीड का मतलब है ज़रूरत, ठीक है। टू बी मतलब अगेन उस चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत और फिर उसकी ज़रूरत है हो जाता है। तो एक बी लगाने से मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। अब आप एक वर्ब अकेले लगाओगे मीनिंग अलग होगा, उसके साथ टू बी लगा दोगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। आई हैव, अगर मैं बोलूँ आई हैव का मतलब होता है आपके पास कुछ होना, लेकिन इसी के साथ मैं टू लगा दूँ, आई हैव टू बी केयरफुल मतलब मुझे वहाँ पर 9 बजे होने की ज़रूरत है, मुझे वहाँ पर 9 बजे होना चाहिए। शी हैज़ टू बी रेडी, उसको तैयार होना है। अब हैज़ का मतलब होता है किसी के पास कुछ है, लेकिन हैज़ टू बी का मतलब होता है वो चीज़ होनी ही है। दे हैड टू बी साइलेंट, उन्हें चुप रहना पड़ा। फिर यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ टू इसलिए नहीं आया क्योंकि मोडाल है। क्लियर हो गया? तो बी कभी भी डायरेक्टली नहीं आता, वो टू के साथ बी लग जाता है। मतलब हमेशा आपकी पहले जो क्रिया आ जाती है जो आप कहना चाहते हो, और बी मतलब होना, ठीक है। मतलब क्या चाहते, क्या ये है चाहना, तो तुम्हें शिक्षक बनना चाहते हो। ये हो गया ज़रूरत, तो तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब और यहाँ पे इसके पीछे आपका बी आ गया, तो वो डायरेक्ट फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जब हम उसका एक आईएनजी रूप कर देते हैं, अब आईएनजी का मतलब हमेशा होता है कंटिन्यूटी दिखाना। आप आईएनजी कब लगाते हो? जब कोई काम हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, तो आईएनजी हमेशा रहा है, रही है होता है। तो यहाँ पे बी के पीछे भी आईएनजी आपको कंटिन्यूटी ही दिखा रहा है, मतलब कुछ काम हो रहा है। अब इसको भी हम कभी भी डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, आई बीइंग, शी बीइंग नहीं बोलेंगे। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप इज एम आर लगाएंगे, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप वॉज वर्ड लगाएंगे। जैसे ही इज़ बीइंग रूड, अभी जैसे कोई बात चल रही है, वो बंदा आपको बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझसे रूड हो रहा है, ही इज़ बीइंग रूड। शी वॉज बीइंग ऑनेस्ट, वो सच बोल रही थी, ठीक है, शी वॉज बीइंग ऑनेस्ट। शी वॉज बीइंग हेल्पफुल, वो मददगार हो रही थी, उस वक्त वो मदद कर रही थी, उस मदद के मूड में थी।
द टीचर वॉज बींग स्ट्रिक्ट, टीचर स्ट्रिक्ट हो रही थी बच्चों के साथ। यू आर बींग लेजी टुडे, आज तुम बहुत आलस कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रहा है, रही है। मैं बस सावधान हो रही हूँ, आई एम बींग केयरफुल। दे आर बींग सपोर्टिव, तो मतलब जो काम अभी जो फीलिंग, अगर आप ये पीछे देखो तो ये सारे आपके क्या हो गए, आपके एडजेक्टिव्स हो गए, आपका विशेषण हो गया, आपका स्टेट ऑफ माइंड हो गया। रूड, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, स्ट्रिक्ट, लेजी, ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हो गई। तो जो क्वालिटी आपकी उस वक्त हो रही है, तो उस या हो रही थी, उसके लिए आपने बीइंग लगाया। प्रेजेंट के लिए आपने इज़ ले लिया और पास्ट के लिए आपने वॉज वर्ड ले लिया। ठीक है, तो यानी आपका बिहेवियर क्या है, टेम्पररी सिचुएशन उस वक्त क्या थी, उस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड था, क्या मूड था, क्या फीलिंग थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उसका थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं बीन। अब इसको भी हमेशा कभी भी हम अकेले नहीं लगाते, इसको हम लगाते हैं हैज़ एंड हैव के साथ। अब इसको लगाते किधर है, इसको आप तब लगाते हैं जब आप कोई काम पास्ट में कर रहे हो, वो प्रेजेंट तक चल रहा है, आपका पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से है, तब आप इसको लगाते हो। ठीक है, और या तो ये आपका एक्सपीरियंस भी दिखाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है, जो आपने ज़िंदगी में करा और आप अभी तक सीखे हुए हो, तो उसके लिए भी आप बीन लगाते हो। अब कैसे देखो, आई हैव बीन टू दिल्ली। अब ये नहीं कि मैं अभी दिल्ली होकर आया हूँ, मतलब ज़िंदगी में मैंने दिल्ली देखा हुआ है, मेरे तजुर्बे में आ गया है। मतलब मैं दिल्ली क्या पता 5 साल पहले गई हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मेरे तजुर्बे में मैं दिल्ली का एक्सपीरियंस है। शी हैज़ बीन सिक। अब शी हैज़ बीन सिक का मतलब ये है कि अभी भी तो बीमार है ही है, प्लस कुछ दिनों से या कुछ सालों से बीमार है। तो पास्ट को जब प्रेजेंट से जोड़ देते हैं, एक मैं कहूँ प्रेजेंट अपडेट आपका क्या है, तो और वो पास्ट से चलता आ रहा है, तो आप हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। वी हैव बीन वेटिंग, मतलब हम अभी तो वेट कर ही रहे हैं। आई एम वेटिंग मतलब मैं अभी वेट कर रही हूँ, लेकिन हैज़ बीन, हैव बीन बताता है बड़े समय से काम हो रहा है, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आई हैड बीन सिक, मतलब मैं काफ़ी टाइम से बीमार थी। अब आई हैड बीन सिक, अब आई वॉज सिक लास्ट वीक। ठीक है, वो बताता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। हैड बीन बताता है कुछ लंबे समय से आप बीमार थे। दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, काफ़ी लंबे समय से वो दोस्त है। ठीक है, तो ये आपका बता रहा है पास्ट का इफेक्ट अभी भी है। पास्ट को आप प्रेजेंट में ले आए, आपका तजुर्बा भी हो गया, तो उसमें आप हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं। अब बीइंग क्लियर है, बीन क्लियर है और बी भी आपको क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और कोई और ग्रामर टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।